गोपी बन गए। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। देखो भोले बाबा तो गोपी बन गए, यहाँ कौन कौन गोपी बनेगा वो हाथ उठाए। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के हर वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, भोले बाबा चाल चले मतवारी वृंदावन। अरे एक दिन वो भोले, किसको किसको चल रहा है महाराष्ट्र में, उठाइए दोनों हाथ, भोले बाबा के संग लग जाइए, एंट्री हो जाएगी। एक दिन वो भोले बन के ब्रज की वृंदावन। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के चाल चले मतवारी वृंदावन। वृंदावन भोले बाबा, मैया ने जूड़ा बना दिया, साड़ी पहना दी, लहंगा पहना दिया, और बाबा ने लंबा सा घूंघट भी बना लिया। भोले बाबा ने कहा अब सही है, कोई नहीं पहचानेगा, माने का पहचान जाएगा। कैसे? एक सांप इधर लटक रहा, एक बिच्छू इधर लटक रहा। बाबा ने कहा इन सबको तो अभी उतार देंगे। मैया ने कहा कि मैंने अपना गहना आपको पहनाया, आप अपना गहना नहीं हटाओगे तो पकड़े जाओगे। शंकर जी ने क्या किया, सारे सांप बिच्छू उतार के धर दिए। अब सारे सांप बिच्छू सोच रहे कि देखो महाराज में बाबा जा रहे पर हमें नहीं ले जा रहे। तो एक छोटा सा सांप धीरे से बाबा के कान में फुसफुसाया, बोले बाबा छोटे मुंह बड़ी बात, आप आज्ञा करो तो एक बात कहूं। बाबा ने कहा हाँ कह ले। तो उस छोटे से सांप ने हाथ जोड़ के कहा बाबा आप तो अपने ब्याह में जब गए ना तब भी हमको छोड़ के नहीं गए, शादी में अपने हमको लेके गए, आज महाराष्ट्र में हमें छोड़ के जाओगे? आपको तो दर्शन हो जाएगा महाराज का, पर हमारा क्या? आप तो बड़े कृपालु है, बड़े दयालु हो। बाबा आप तो अपने शादी में हमें लेकर गए, आज छोड़ के क्यों जा रहे हो? अच्छा शंकर जी बड़े भोले भाले हैं। शंकर जी को उस छोटे से सांप पर बड़ी दया आई। शंकर जी ने कहा देखो हम तुम लोग को लेकर तो जाते, लेकिन हमें पता है कि जैसे ही कन्हैया बांसुरी में बीन बजाएंगे तुम सब बाहर निकल आओगे, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी तुम्हारे चक्कर में। अब नागों को नाचने का घूमने का बड़ा शौक होता है ना, जैसे कोई धुन सुनते तो नाग झूमने लगते, वश में होने लगते। भोले बाबा ने कहा कहीं बांसुरी की धुन में तुम सब भी निकल के महाराज करने लगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए तुम लोग कैलाश पे रहो, हमें जाने दो। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले बाबा आपकी कसम खा के कह रहे कुछ भी हो जाए हम बाहर नहीं निकलेंगे, बस हमको छुपा लीजिए। शंकर जी ने कहा कहाँ छुपा ले? तो सांपों ने कहा हम आपके जूड़े में घुस जाएंगे, आपकी जटा में छुप जाएंगे। अच्छा भोले बाबा को दया आई, पार्वती मैया थोड़ी इधर उधर व्यस्त हुई तो बाबा ने सारे सांप बिच्छू को उठा के अपने जटा में भर लिया और कहा खबरदार जो बाहर निकले, हमारी इज्जत का सवाल है, पार्वती से छल करके तुम्हें ले जा रहे, पोल पट्टी मत खुलवाना। सांपों ने कहा बाबा अपनी कसम, अपने पूरे खानदान की कसम, कितना भी बांसुरी बजे हम बाहर नहीं आएंगे। अब भोले बाबा पहन के साड़ी और
घूंघट लगा के छम 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 चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अब बाबा आ गए। अब बाबा आए तो महारास में प्रवेश हो गया, महारास होने लगा। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ मैया लोग जितनी है ना, ये साड़ी पहने तो बात अलग, पर यहाँ जितने पुरुष हैं ये कितना भी बढ़िया साड़ी बांध ले, कितना भी बढ़िया बांध ले, जब चलेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, समझ में तो आ जाएगा कि मैया है कि भैया है। ये नहीं छिप सकते, कितनी भी बढ़िया बांध ले साड़ी। तो भैया अब कोई पुरुष भले ना पकड़ पाए, पर माताएं अगर देखेंगे तो पकड़ जाएंगी, चाल से पकड़ जाएंगे कि ये कोई स्त्री नहीं है। हाँ, तो भैया जैसे ही महादेव पहुंचे, अब पार्वती मैया की चाल अलग, गोपियों की चाल अलग, बाबा की चाल अलग, धम 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 चले। अब भोले बाबा तो भोले बाबा धम धम चले। अच्छा, भोले बाबा तो बड़े ऊंचे तगड़े दिख भी रहे, सब गोपियों से अलग दिखे। भगवान को थोड़ा थोड़ा शक तो हो गया कि ये गोपी नहीं कुछ और ही है। दाल में तो कुछ काला है, पर भगवान को नहीं पता दाल ही काली है। तो भगवान सोचने लगे कि ये घूंघट करके क्यों घूम रही है। तो जैसे ही अब पार्वती मैया पूरे बचाव में है, जैसे ही भगवान पास आते ना, तो पार्वती मैया आ जाती, हंसती हुई आगे खड़ी हो जाती और भगवान को मुस्कुरा के दूसरी ओर ले जाती। भगवान को लगा ये बार बार हमें हटा रही है, मतलब बात तो कुछ है। तो शंकर भगवान ने पार्वती मैया को कहा, ये कौन सी गोपी है? बोले बाबा प्रभु ये तो नई नई गोपी आई है। अच्छा, पर ये गोपी जैसी दिख नहीं रही है, सारे गोपियों से अलग दिख रही है। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी अलग ही दिख रही है। पार्वती मैया ने कहा, खाए पिए घर की है ना, ऐसी वैसी थोड़ी है, खूब माखन मिश्री खाती है, खाए पिए घर की गोपी है। तो भगवान ने कहा एक बार मिलवाओ, घूंघट करके क्यों घूम रही है? पार्वती मैया ने कहा ज्यादा ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा हमसे भी ज्यादा सुंदर है? बोले हाँ, आपसे भी ज्यादा सुंदर, इसलिए घूंघट लगा के घूम रही है। भगवान ने कहा तब तो इसका चेहरा देखना होगा। मैया ने कहा अभी नहीं नहीं है, थोड़ी शर्मा रही है प्रभु, कुछ समय बाद घूंघट हटा ही देगी। भगवान ने ठान लिया अब तो घूंघट हटवा के रहना। ज्यादा ही सुंदर है, हमसे भी ज्यादा। अच्छा देखो, महादेव बहुत सुंदर है, महादेव जितना सुंदर तो नारायण भी नहीं है। और आपको बताएं एक बहुत मजे की बात बताएं, अगर सारे देवताओं में सुंदरता की कंपटीशन करवा दी जाए, प्रतियोगिता करवा दी जाए ना, तो भोले बाबा एकदम अव्वल नंबर पे आएंगे, सबसे फर्स्ट आएंगे। जानते क्यों? भोले बाबा से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। भले ही हम कृष्ण को सुंदर कह दें, हम राम जी को सुंदर कह दें, हम नारायण को सुंदर कह दें, लेकिन यदि महादेव की बात आप करेंगे तो सत्यम शिवम सुंदरम, महादेव परम सुंदर हैं, महादेव परम सुंदर हैं। अच्छा, नारायण भगवान हमारे कन्हैया राम जी सुंदर इसलिए लगते कि इतना सजे धजे रहते। अब भोले बाबा बताओ कौन से सजे रहते हैं? भस्म लगा के, जटा जूट बना के, सांप बिच्छू पहन के, मृग छाला पहन के। अगर नारायण जैसा शिव को सजा दिया जाए ना, मैं ये नहीं कहती कि राम जी सुंदर नहीं, कन्हैया सुंदर नहीं, नारायण सुंदर नहीं, पर हमारे राम जी सावरे हैं, कन्हैया भी सावरे हैं, काले हैं, नारायण नीलवर्ण हैं। लेकिन अगर महादेव की बात की जाए तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौर वर्ण है महादेव। कितने गोरे हैं? कपूर देखा है आपने? कपूर कितना उजला होता है, उस कपूर के जैसे गौर वर्ण के हमारे भोलेनाथ हैं, इतने सुंदर हैं। तो पार्वती मैया ने कहा, सच ही कहा कि कन्हैया ये आपसे भी सुंदर गोपी है। अब भगवान ने कहा अब तो घूंघट उठाना पड़ेगा। तो भगवान बार बार घूंघट उठाने में असमर्थ हो गए।
तो भगवान के पास अपना एक ही अस्त्र शस्त्र उनकी बांसुरी। जहाँ कोई काम नहीं चलता वहाँ बांसुरी से काम चल जाता है। भगवान ने उठाई बांसुरी, बजाना शुरू किया। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। भगवान समझ गए और भगवान ने देखा महादेव का चरण दिख गया। अच्छा, भोले बाबा ने चेहरे पर जो पाउडर लगाया था वो तो पार्वती जी वाला था, पर पैर में तो अपना वाला पाउडर लगाया था। चिता भस्म लगी थी पैर में और चिता भस्म देखकर महादेव को समझ गए कन्हैया कि ये तो मेरे महादेव हैं, चिता भस्म तो लगाकर वही आएंगे, गोपी थोड़ी लगाएगी चिता भस्म। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाए बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए है बिहारी। भोले शर्मा गए, भोले शर्मा गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए है बिहारी। भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए है बिहारी भोले शर्मा। शर्मा गए हैं। जैसे ही बांसुरी बजी सुध बुध खो गए भोलेनाथ, महाराज करते करते तांडव करने लगे। और तांडव जैसे ही किया तो सारी खिसक गई, घूंघट हट गया। और जैसे ही बाबा की घूंघट हटी, भगवान ने बांसुरी बंद कर दिया। बांसुरी बंद करते ही महादेव जी ने भगवान को देखा, भगवान कृष्ण ने शिव जी को देखा और देखकर भगवान मुस्कुराए, बाबा शर्मा गए। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा, हम तो समझ रहे थे कोई गोपी है, पर ये तो गोपा निकला। अरे बाबा, आप कब से लहंगा फरिया पहन के घूमने लगे? शंकर जी ने सकुचाते हुए कहा, प्रभु, हमने हर लीला का दर्शन किया तो महाराज कैसे छोड़ता। और मैंने सुना कि यहाँ गोपी ही आएगी, गोप का प्रवेश नहीं, तो हमें लगा कोई बात नहीं, अब गोप बन के काम नहीं चलेगा, अब तो गोपी ही बनना पड़ेगा। आपके दर्शन के लिए लहंगा फरिया पहनना हो तो पहन सकता हूँ, स्त्री बनना हो तो बन सकता हूँ। तब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, अब इसी रूप में वृंदावन में विराजो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव गोपी के रूप में, शंकर भगवान गोपी बनकर बैठे हैं। इसलिए शिव से बड़ा और कोई गोपी नहीं है और शिव से बड़ा कृष्ण का कोई और भक्त नहीं है। महाराज बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। तो बहुत सुंदर भगवान ने महाराज की लीला की। अब इसके बाद में कथा आती है, नारद जी ने आके कहा कि प्रभु, महाराज ही रचाओगे या अब उस कंस का अत्याचार बढ़ गया है, उसे भी समाप्त करोगे? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण और बलराम को मांग करके यशोदा मैया नंद बाबा को अब पता चला कि कृष्ण इनका पुत्र नहीं है, कृष्ण तो देवकी और वसुदेव जी का पुत्र है। ये सुन करके पूरे ब्रज में एक करुण ध्वनि गूंज उठी, सबके हृदय रो पड़े। मैया यशोदा का हृदय फटने लगा, कन्हैया मेरा नहीं है, ये रहस्य आज तक मुझे पता नहीं, जिसे अपना बेटा समझ करके मैंने
पाला है। नंद बाबा का हृदय फट गया। जिस कृष्ण को मैं अपना लाला समझता था वो तो वसुदेव का बेटा है। ये रहस्य पता चला तो नंद यशोदा कृष्ण को रोक ना पाए। गोपियों को समझाकर भगवान कृष्ण और दाऊ दोनों वृंदावन छोड़कर वृंदावन से भगवान विदा ले लिए। यशोदा मैया को कहते हैं माँ चिंता मत कर, परसों आऊंगा। कहकर भगवान चले और कहते हैं मथुरा में जब भगवान पहुंचे हैं तो मथुरा में जाकर के भगवान ने जो भक्त थे उनको दर्शन दिया, जो दुष्ट थे उनको दंड दिया। भगवान ने सुदामा नाम के माली पर कृपा की, एक कुब्जा पर भगवान ने कृपा की, एक दर्जी पर कृपा की, एक धोबी का उद्धार कर दिया। और उसके बाद भगवान पहुंच गए रंगशाला में जहां धनुष रखा था। धनुष कंस को शंकर जी ने दिया था और कहा था कंस तू याद रखना इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया है कंस वो तुझे छोड़ नहीं सकता, उसी के हाथों तू मरेगा। भगवान ने धनुष उठाया, दो खंड में तोड़ दिया और उसके सैनिक दौड़े दौड़े गए, महाराज आपकी गारंटी खत्म। कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, बड़ा क्रोधित हुआ। एक हाथी, कोलियापीड़ नामक हाथी आगे छोड़ दिया। दाऊ जी ने उसका संहार कर दिया, उसके दांत उखाड़ करके रंगशाला में पहुंचे। वहां 10,000 पहलवान सामने खड़े थे। भगवान ने उनको पछाड़ा। युद्ध करते करते अंत में कंस के साथ में भयंकर युद्ध होने लगा। कौन कौन चाहता है कंस मर जाए? जो हाथ नहीं उठा रहे वो नहीं चाहते। छोड़ दे कंस को जिंदा, कहिए मारना है। अरे राम राम, आप लोगों की कौन सी दुश्मनी है जो कंस को मरवा रहे हैं? कुछ किया है आपका? नहीं, फिर काहे को मारना? पापी है ना। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़ा, केस पकड़ के खींचा। कंस चिल्लाने लगा कृष्ण मुझे छोड़ दे, कृष्ण मुझे छोड़ दे। भगवान ने कहा कैसे छोड़ दूं मामा जी, आपने मेरी मैया के भी केस पकड़ के ऐसे ही खींचा था। भगवान ने घुमाया चारों दिशाओं में और जैसे ही धरती पे पटका, गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो, कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मारा गया, भगवान की जय जयकार हो गई। जेल से नाना उग्रसेन को निकाल करके गद्दी पर बिठा दिया, माता पिता को मुक्त कर दिया। अब कहते हैं कि जब सब लोग कथा में ध्यान दें, जरा सा इधर उधर हुआ सब वही देखेंगे कहाँ जा रहा कौन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।